हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का इशू ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन नंबर 3। कमल लिमिटेड issued 5012% debentures of ₹100 each payable as follows: 10 rupees on applications, 15 rupees on allotment, 30 rupees on first call and 45 on second and final call. A person who holds 400 debentures paid the amount of first and second calls with allotment. Another person who is holding 100 debentures failed to pay the amount due on allotment. He, however, pays this amount along with the first call money pass entries. तो गाइस, आपको 5000 इशू डिबेंचर्स किए गए हैं जिसकी 100 रुपीज़ ईच है। आपको वैल्यू दी हुई है एप्लीकेशन की 10 रुपीज़, अलॉटमेंट के 15 रुपीज़, फर्स्ट कॉल की 30 रुपीज़ और सेकेंड कॉल की 45 रुपीज़। ठीक है, 400 शेयर्स हैं जिस पर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट कर दिया गया। तो इट मीन्स ये कॉल इन एडवांस है। और 100 डिबेंचर्स थे जिन्हें पे नहीं किया है, इट मीन्स ये कॉल इन एरियर है, अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी सिंपल हो जाएगी गाइस। वही क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 5000 इंटू वैल्यू कितनी गिवन है एप्लीकेशन की 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 आपका डेबिट साइड और 50,000 आपका क्रेडिट। इसके बाद आप एप्लीकेशन का अमाउंट डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी गाइस आपकी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। सेम अमाउंट आपका डेबिट साइड और सेम अमाउंट आपका क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करनी है अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। गाइस, मैंने डिबेंचर की फॉर्म को शॉर्ट में लिखा है, आप कंप्लीट फॉर्म इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 5000 आपके डिबेंचर्स इशू किए गए हैं और अलॉटमेंट की वैल्यू गिवन है आपको 15। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 75,000 आपका डेबिट साइड, 75,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम रिसीव करेंगे। तो देखिए गाइज, रिसीव करेंगे तो उसमें देखिए, ए persons who holds 400 debentures paid the amount of first and second calls with allotment। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का जो अमाउंट है 400 डिबेंचर्स का, वो अलॉटमेंट के साथ ही पे हो गया। तो इट मीन्स हमें कॉल इन एडवांस दिखाना पड़ेगा, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट में तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए, अभी नीचे भी ये भी लिखा था कि जिसने 100 डिबेंचर्स होल्ड किए थे उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है। कितने डिबेंचर्स पर? 100 डिबेंचर्स पर। तो ये कॉल इन एरियर हो गया गाइज, तो इसे माइनस करना पड़ेगा अलॉटमेंट के ड्यू अमाउंट में से। तो 100 डिबेंचर्स है, अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 15। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1500। मीन्स 1500 जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं हुआ है अभी। और ड्यू कितना हुआ है? अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी ड्यू हुई है? 75,000। मतलब अलॉटमेंट का मंगवाया तो इतना था, लेकिन इसमें से 100 शेयर्स पर 1500 रुपीज़ पेमेंट नहीं हुआ है। तो 75,000 में से 1500 को लेस करेंगे तो कितना अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट का? 73,500 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस का कितना अमाउंट? देखिए, 400 शेयर्स है, दोनों ही कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिला है। तो 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों कॉल्स के अमाउंट से। तो 45 तो आपका सेकेंड कॉल का है और 30 आपका फर्स्ट कॉल का है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल? 75। तो 75 को 400 से मल्टीप्लाई करके आपको कॉल इन एडवांस से क्रेडिट कर देना है। ठीक है, 400 इंटू 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30,000 आ जाएगा। अब इन दोनों का टोटल आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा कितना? 1,03,500 रुपीज़। ओके, इसके बाद करेंगे हम फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री होती है? 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं? 5000 और वैल्यू कितनी है फर्स्ट कॉल की? 30। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1,50,000, 1,50,000। ओके, अब करेंगे हम फर्स्ट कॉल के रिसीव की एंट्री। तो गाइज, हम रिसीव की क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमें कॉल इन एडवांस को डेबिट भी करना है, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था वो हमें अलॉटमेंट के साथ पे हो चुका है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था, तो वहाँ हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू हुआ है? वही आपका टोटल आ जाएगा 5000 इंटू फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो इतना तो ड्यू हुआ है 1,50,000, लेकिन इसमें से
12,000 है वो अलॉटमेंट के साथ ही पे हो चुका है। गाइस यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का इकट्ठा मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल का डेबिट किया है कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो 400 शेयर्स इनटू और कितने वैल्यू गिवन है फर्स्ट कॉल की 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉल इन एडवांस का कितना हमें अलॉटमेंट के साथ मिल गया था 12,000। अब हमें बैंक अकाउंट में कितना रिसीव होगा, ठीक है, तो कितना रिसीव हो जाएगा। अब देखिए 150,000 आपका फर्स्ट कॉल का ड्यू हुआ था, इतना कंपनी मंगवा रही थी, लेकिन इसमें से 12,000 तो पहले ही एडवांस ही मिल गया था अलॉटमेंट के साथ, तो इसे माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, बैंक में कितना रिसीव होगा आपको 1,38,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमें करनी है अलॉटमेंट के कॉल इन एरियर की एंट्री। ठीक है गाइज, आप इसे कर भी सकते हो या स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो। तो कॉल इन एरियर की क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गाइज़ हमें अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट नहीं मिली है, 100 डिबेंचर्स पर नहीं मिली है, और अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है 15, तो 1500 हो गया कॉल इन एरियर आपका। तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 1500 डेबिट में और 1500 ही आपका क्रेडिट में। गाइज़ ये आप करना चाहो तो कर लेना, वरना स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो ये अमाउंट है ये हमने अलॉटमेंट के साथ लेस करके दिखा, पहले ही यहाँ पर हमने कर दिया है ना इस वाले को यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ, राइट। तो आप करना चाहो तो कर लेना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम फाइनल एंड सेकंड कॉल के ड्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री हो जाएगी, 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू किए 5,000, वैल्यू कितनी गिवन है 45 यहाँ पर क्वेश्चन में, राइट। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो डेबिट में कितना आ जाएगा आपका 2,25,000 डेबिट में, 2,25,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद करेंगे हम फाइनल सेकंड कॉल के रिसीव की एंट्री। तो गाइस जैसे आपने फर्स्ट कॉल की थी ना, कि वहाँ पे आपने क्रेडिट किया था फर्स्ट कॉल को अलॉटमेंट के साथ ही पैसा मिल गया था इसका एडवांस में, तो बस यहाँ पे आपको डेबिट कर देना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल या सेकंड कॉल अकाउंट। कॉल इन एडवांस में कितना आ जाएगा, कितने डिबेंचर्स का अलॉटमेंट के साथ मिल गया था 400 शेयर्स, 400 डिबेंचर्स के, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे सेकंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18,000 डेबिट में आ जाएगा, राइट। अब देखिए, और यहाँ पे ड्यू कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ था 5,000 आपके डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉल की वैल्यू से 45 से, तो कितना आ जाएगा 2,25,000 आपका ड्यू हुआ है, जिसमें से 18,000 अलॉटमेंट के साथ ही आपको एडवांस में पेमेंट हो गई थी। तो इसमें से लेस करेंगे, ड्यू वाली में से कॉल इन एडवांस को माइनस कर देंगे तो आपका बैंक में कितना रिसीव होगा 2,07,000 आपका बैंक में रिसीव हो जाएगा। ये था गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 एट प्रीमियम। अभी तक हमने एट पार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब करेंगे हम एट प्रीमियम के क्वेश्चन सॉल्व। सनफ्लावर लिमिटेड इशूड 4,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6% पेबल एज ₹80 ऑन एप्लीकेशन एंड 132 on allotment. Debentures are redeemable after 7 years. Record entries assuming all the money is duly received. सनफ्लावर लिमिटेड ने 4,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं जो कि ₹200 ईच है, आपको 6% प्रीमियम पे। तो गाइस आपको 200 पे 6% का आप चार्ज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो प्रीमियम क्या है 12 है और 200 ईच है, तो टोटल फेस वैल्यू कितनी हो गई आपकी 212, जिसमें से ₹80 तो एप्लीकेशन पर मंगवाया हुआ है और अलॉटमेंट पर कितना मंगवाया है 132, तो ये टोटल हो गया ना 212। ठीक है, तो अब आपको एंट्रीज़ करनी है सिंपल। तो क्या एंट्रीज़ हो जाएगी आपकी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, आप पहले रिसीव वाली एंट्री होगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी एट प्रीमियम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं 4,000, वैल्यू कितनी गिवन है आपको एप्लीकेशन की 80, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख कितना है 3,20,000 आपका डेबिट साइड और 3,20,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब आपको करनी है, अब आप डिबेंचर्स में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। गाइज मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप कंप्लीट लिख लेना। 4,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, वैल्यू आपकी भाई है तो सेम अमाउंट आ जाएगा 3,20,000 आपका डेबिट साइड और 3,20,000 आपका क्रेडिट साइड। अब आपको करनी है अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। गाइज अब आपको ये याद रखना है, इससे पहले हमने एट पार के क्वेश्चंस किए थे तो कोई आपका वो नहीं था प्रीमियम डिस्काउंट। अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें एट प्रीमियम है, तो प्रीमियम का आपको पता भी होगा, आपने शेयर्स वाले चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करते थे क्रेडिट करते थे, तो बस इसमें भी अलॉटमेंट के साथ आपको एडजस्ट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट। तो क्या एंट्री हो जाएगी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब 8% डिबेंचर में तो आपको फुल डाल देना है। 4000 इंटू कितनी वैल्यू गिवन है अलॉटमेंट की 132, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,28,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। और डिबेंचर्स की जो नॉर्मल फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 इंटू 12 रुपये का तो आपका प्रीमियम है, 120 आपकी अलॉटमेंट की वैल्यू हुई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,80,000 आपका क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है तो 4000 इंटू 12 कितना आ जाएगा आपका 48,000 आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आपको गाइज सेकंड कॉल की रिसीव की एंट्री करनी है, तो क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना रिसीव होगा आपको 4000 इंटू 132 से आपको इसके मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 5,28,000 डेबिट में और 5,28,000 आपका क्रेडिट में। तो गाइज़ आपका ये थे क्वेश्चंस नंबर 3 और 4 क्लियर है। ठीक है गाइज़, आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।